मेरे होने का थॉट है ना, उसको हम मेरा होना समझ लेते हैं। बस वहां से हम जर्नी शुरू करते, गलत जगह से शुरू किया, गलत जवाब, पहले ही डिसमिस हो गए। शिव वो है जो इसके साथ दिन रात बैठा हुआ है। शिव वो है जो अपने आप में बैठा हुआ है। जीव वो है जो सुन के उठ गया। शिव वो है जिसको इसको समझना नहीं है, जीना है। जीव वो है जो ज्ञान में समझदार बना। क्या पिया होगा शिव ने कि मदमस्त होके जी लिया पूरा जीवन, और इतना जिया कि अमर ही बन गया, मृत्यु और जन्म छुआ ही नहीं उसको, बैठा ही है कैलाश पे मजे ही मजे में, मृत्यु के साथ बैठा है। हाँ, भूत प्रेत ये सब लेके। हमारा देखो ना, सनातन धर्म में देखना भी कैसा है। विष्णु वैकुंठ में बैठे हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठा है, शिव शिवलोक में बैठा है। भैया तुम्हें जगत के पालन करना है तो इधर आओ ना, वहां क्यों बैठे हो? यहाँ आ गया तो यहाँ का पालन पोषण नहीं हो सकता। अगर मैं व्यावहारिकता ही हूं तो मैं अव्यावहारिक हो जाऊंगा। वो अलग बैठे हैं, ऐसे कोई लोक का बात नहीं है, लेकिन समझने की में इसमें भी दर्शन है। क्यों वैकुंठ में? क्यों ऐसा नहीं कि कोई एक घर बनाया जाए जहाँ पे ये रहे? हाँ, हमारे इंजीनियर को हम क्या बोलेंगे कि आप ग्राउंड पे रहो। हाँ, लेकिन वो ग्राउंड पे रहेगा ना तो ग्राउंड का नहीं रहेगा। ये जगत में कुंठा ही कुंठा है, वो वैकुंठ में बैठे हैं। हाँ, कोच कैसे खेल सकते हैं? बिल्कुल, और वही खेल को पूरा नियंत्रण करते हैं। ये ईश्वरत्व है। तुम ईश्वर से थोड़ा गिरे तो कभी भी जीवन को संभाल नहीं पाओगे। सबको लगता है जीव होके मैं संभाल लूंगा, मेरे पास बस इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। तुमको खाली होना है। सबसे बढ़िया दिखता है कमेंटेटर बैठ के, वो कुछ नहीं देख रहा है, उसके पास सिर्फ फुटबॉल है और पैर है, कोई टीम नहीं है। वो विलास कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमको लगता है कि हम अव्यावहारिक हो जाएंगे। बॉस बैठा है चौथी माला में और बैठे बैठे इसी रूम से डिसीजन दे रहा है, इसीलिए चल रहा है पूरा कंपनी। हमको लगता है हम जब तक नहीं उठेंगे, दरवाजा खोलेंगे, मशीन चालू करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। जो खुद पे ना बैठा वो बड़ी बेखुदी में जिएगा। ईश्वर भी बेखुदी में है। ब्रह्म तो उसमें भी नहीं है। ब्रह्म बोलेगा कि मैं ये होके बैठा हूं, मैं ही ये हूं। ईश्वर बोलेगा मैं दूर बैठा हूं, साक्षी हूं, मैं छूता नहीं। जीव बोलेगा मैं भोग रहा हूं, मुझे बचाओ। मजे की बात है तुम हाईएस्ट हो। ब्रह्म चाहे तो ईश्वर भी बने, जीव भी बने, उसकी मर्जी। और वो बना ही हुआ है। ईश्वर जीव नहीं बन पाएगा, बंधा हुआ है। देवता नहीं बन पाएंगे मनुष्य, वो बंधे हुए हैं। सूर्य कभी नहीं उतर पाएगा जमीन पे, वो बंधा हुआ है। नहीं मर सकते तुम। जब मरोगे सिर्फ मैं देह हूं, इस मान्यता को दर्द पहुंचेगा, तुमको नहीं।
इसलिए जी रहे हो ना, मान्यताओं पे जीना छोड़ दो। कल देखे ना सेला बॉब का आखिरी फेस, हाँ ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही चल बसे, 100% जानते थे प्ले ऑफ इंटेलिजेंस एनर्जी। ये पैटर्न चला जाएगा, मैं नहीं जाता। कितने पैटर्न्स जा रहे, कितने पेड़ मर चुके हैं, ये जिंदा, ये मर गए, लाश के साथ तो रह रहा है, ये क्या जाता आता है, क्योंकि ये है। लाश में भी तुम हो, होने का कोई विराम नहीं। मिट्टी बन गए फिर भी तुम हो। अगर तुम होना मात्र हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम बोलते हैं, इसमें गहराई में नहीं जाते, इसलिए सिद्धांत जीवन नहीं बनता, रट लेते हैं। ये जो आवाज सुने ट्रेन का हो रहा ना अभी, खाक तुम सुने, तुमने कान मान लिया इसलिए सुने। ये सुनना भी तुम हो, ये शब्द भी तुम हो, सुनने वाले भी तुम हो। यही प्रथम और अंतिम सत्य है। सुनो, राजा की तरह सुनो, सुनना है तो। क्या भिखारियों की तरह कब ट्रेन आएगा, कब ट्रेन आएगा। नहीं, पेट के लिए दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। अरे पूरा प्रकृति तुमसे है ना, वो करने के लिए बैठी है, तुम क्यों दौड़ रहे हो। कहानी है ना, ये भगवान भक्त के लिए जाने वाले थे, भक्त ने खुद पत्थर उठाया। वो जो कपड़े सूखने के लिए दिया था, सभी ने धोके उसके ऊपर से चल के जा रहा था, तो सभी ने उसको मारने के लिए दौड़ा, तुमने कपड़े खराब कर दिए। भगवान के नाम से जा रहा था, ब्रह्म होके जा रहा था, मस्त, याद ही नहीं कौन सा पैर है, कौन सा रास्ता है, कौन सा कपड़ा है। भगवान होके जा रहा था पूरा। हाँ, देखो कितना बढ़िया, हर पत्ते पत्ते चपड़े चपड़े पे कैसा दर्शन दिया है भारत ने। वो नारायण होके जा रहा था, भजवन नारायण बोलते बोलते सभी भाग के आ रहे थे। यार खराब कर दिया, क्योंकि वो तो जीव है ना, उसको कुछ ना करना था। नारायण खुद वैकुंठ त्याग करके आ रहे थे। यही तो दिखाने का कोशिश है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं हूं इसका मतलब। वो नारायण से जीव बन गया और पत्थर उठा लिया। नारायण लौट के आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या स्वामी आप फिर से चले क्यों आए। बोले वो खुद कोशिश करने लगा। वो नारायण से नर बन गया। अब नारायण क्या करे। वो मुक्ति दिया है ना तुमको, मुक्त स्वभाव बनाया ना, तुम नर होने के लिए भी मुक्त हो। अब तुम नर बने, बस तुम जीव बन गए। तो वो इतना भी तुम्हारे ऊपर जोर नहीं देंगे कि वो आके तुमको बोलेंगे तू जीव नहीं है, तू मत सोच, ये भी नहीं बोलेंगे। पूरा मुक्त स्वभाव है। यही तो गांधारी नहीं समझी, कृष्ण का अभिशाप दे दिया। गांधारी कृष्ण को जीव समझती थी, परमात्मा समझती थी, ईश्वर समझती थी, पर ब्रह्म नहीं। उन्होंने बोला तुम रोक सकते थे। कृष्ण बोल रहा है रोकना मेरे बस का नहीं। मैं रोक सकता था, मैं जीव हो सकता था, मैं पत्थर उठा सकता था, लेकिन मैं उठाने वाला नहीं, मैं फेंकने वाला नहीं, मैं मारने वाला नहीं, मैं हूं। इसीलिए गांधारी ने अभिशाप दिया किसको, कृष्ण को। कृष्ण मतलब यदुकुलपति, तो यदुकुल गया। कृष्ण तो अनंत अवतार है, वो नहीं जा सकते। गीता में बोल दिया यदा यदा ही धर्मस्य, मैं बार बार आऊंगा। उसको तो नहीं रोक पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि मुक्त स्वभाव है ना। और हमारे भगवान को देखो, इतना मुक्त है, वो अभिशाप स्वीकार भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हूं। दो, तुम किसको दोगे। तुम वसुदेव के लड़के को दे सकते हो,
तुम एक राजा को दे सकते हो, तो रुक्मिणी के पति को दे सकते हो, मुझको नहीं। अगर मैं कुछ, तुम मुझको कुछ कर ही नहीं सकते तो मैं क्यों ना स्वीकारूं। ले लिया कृष्ण ने। ये बात है। तुम भयभीत होने के लिए भी मुक्त हो, तुम मरने के लिए भी मुक्त हो, तुम जन्म लेने के लिए भी मुक्त हो, क्योंकि तुम मुक्त स्वभाव हो। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम अल्लाह होने के लिए मुक्त हो, तुम क्राइस्ट होने के लिए मुक्त हो, तुम जीव होने के लिए भी मुक्त हो। एकदम तुम्हारा निर्णय है, तुम्हें पत्थर उठाना है या तुम्हें हरी ही बने रहना है, क्योंकि तुम हरी हो। हरि को ही ये छूट है कि वो कुछ भी करे, जीव को नहीं। एक बार जीव बन गए तो कुछ ना कुछ तो करोगे। हरि वो है जो कुछ ना करे, सब घटे अपने आप। राजा वही है ना, वो अपने सोने के सिंहासन पे बैठा है पर सब घट रहा है। वो कहाँ जा रहा है? बाहर। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर कोई कर्म यज्ञ नहीं करते, क्योंकि यहाँ महायज्ञ चल रहा है। समझ लेना तो ईश्वरी बन जाए। कौन सा तल कि ये अन्नमय कोश का तल पे सेवा, बिल्कुल अच्छी बात है। प्राणमय, मनोमय, बढ़िया बात है, लेकिन सब कोश मुझसे है ना। मैं तो कोश से नहीं। लोग बोलेंगे कि जिनको, जो भूखे लोग हैं, जो जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको भी सेवा कीजिए, वो भी तो मैं है। मैं डायरेक्ट मैं का सेवा करता हूँ। जो संभाले, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मैं तो आत्मा का सेवा में हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, जिसका कर रहा वो भी आत्मा है। सब तल का इधर उधर होगा। जो परात पर है, जो सब तलों से पर है, परे है, उसका क्या इधर से उधर होगा। तुम जीव सज सकते हो, जीव हो नहीं सकते, है ना। ये प्रेम का सागर है। मस्त मस्त। अभी तो आम भी आएंगे नहीं, देखना कितना बढ़िया स्मेल चारों ओर फैला हुआ होगा। हाँ, यही शिष्य है जो खिलने के लिए राजी है, तैयार है बिल्कुल। हम तो ऐसा है कि हमके जो ये फल के कोपले आए हैं ना, इसको हम फूल भी नहीं बोलते। बढ़िया से देखो, मान्यता नहीं है ऐसा देखने का। सब आम के सपने में है, अभी आम होने वाला है, लेकिन ये फूल है। फूल को भी तो देखो, आम के फूल है, ये पूरा खिला हुआ है वो। इस पेड़ में हम फूल को देखते हैं, फल को नहीं देखते। स्पेसिफिक हो गया ना, विशेष हो गया ना। अभी फल हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि हमको व्यवहारिक तल पे फूल चाहिए, वहाँ व्यवहारिक तल पे फल चाहिए। ये है हमारा व्यवहारिकता। और तभी विष है, अमृत है, जन्म है, मरण है, अच्छा है, बुरा है। ये व्यवहारिकता को भी हम लोग बदल सकते हैं। ये जब पेड़ का जब फल देना खत्म हो जाएगा, या फिर पेड़ का कुछ हम लोगों का अगर कुछ समस्या करे, हम इसको काट भी देंगे। जो ज्वालानी जो होते हैं वो भी बना देंगे, वो भी एक व्यवहारिकता है किसी के पास। हम लोग मतलब हमारा ही नहीं, कोई इसका पत्ता जो सूखा पत्ता है उससे चूल्हा जलाएगा, बिल्कुल, वो भी एक व्यवहारिकता है।
क्योंकि वो खुद परब्रह्म है, इसीलिए उसका व्यावहारिकता भी वो चेंज कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो, यही तो व्यावहारिक तल पे स्वतंत्रता। ना भी ला सकते हैं कि हाँ हम क्या पेट का दर्द जरूरत ही नहीं मेरे को, मैं जाम से काम चला लूंगा। हाँ, जामुन से भी काम चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तुम्हारे होने का कोई भी नाम रूप तुम बना सकते हो। हाँ, हाँ, अभी एक आदमी को शुगर बढ़ जाएगा, वो बोलेगा, डॉक्टर लिख देगा कि ये खाना बना है, व्यावहारिक तो उसका लिए 0 हो गया, उसका चीनी उसके लिए 0 व्यावहारिकता है। वही निर्णय करेगा, डॉक्टर बोलने के बाद भी तो वही निर्णय लेता है ना। व्यावहारिकता को ही जगत बताते हैं हम लोग। देखो, व्यावहारिकता को बदलने में हमारा फोकस नहीं होना है, वो आउट ऑफ ट्रैक है। होने में फोकस होना है, व्यावहारिकता को बहने देना है, वो बहेगा ही, क्योंकि व्यावहारिकता बोलोगे ना, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा और तुम जीव बन गए। अब तुम ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझ ही नहीं सकते, समझ रहे हो बात? व्यावहारिकता, हमें लगता है ना कि हम जब ब्रह्म बनेंगे या समझ जाएंगे ना, व्यावहारिकता ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। ये भी एक मोटिव है, मोटिव नहीं होना है। गोपियों को समाधि भी होता है ना, गोपियाँ समाधि नहीं चाहती, बोलती है कि मेरा रोम रोम में कृष्ण बसा है। ये क्या हो गया? एक टाइम बाउंड हो गया, कुछ एक हलचल मचा, मेरा कान नाक सब बंद हो गया समाधि में गोपियों का। ठीक है, गोपियाँ स्थिर हो गई। उन्होंने बोला, मैं हर वक्त मेरा कान, आँख, नाक, पैर, मेरा स्तन, सब कुछ, मेरा सत्ता कृष्ण सेवा पे है, इतना सेवा पे है, मैं कृष्ण बोलने का भी फुर्सत नहीं, इतने कृष्ण हूं मैं। अब ये समाधि क्या हो गया, क्यों हो गया? मेरा मन जिससे है वो किसी रूप में तो विच्छेद हो गया, ये तो विरह दशा है। देखो, गोपियाँ समाधि को विरह बोलती है। व्यावहारिकता में ब्रह्म इतना घुला मिला है, कृष्ण इतना घुला मिला है, कृष्ण बोलने का भी फुर्सत नहीं। तो ये व्यावहारिकता जो है ना, एक बार तुम व्यावहारिक, कोई भी आ जाए, फोकस आने का नहीं, अगर तुम्हारा बोध व्यावहारिकता में थोड़ा भी झुका रहे ना, उस तल पे सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से भी तुम जीव बन चुके हो, है ना। अभी तुम जीव हो तो 800 करोड़ 1000 करोड़ जीव है, मनुष्य है। अब सब इफेक्ट हुआ, तुम कैसे समझोगे कहां पर क्या चल रहा है? व्यावहारिक तल थोड़ा सा भी साधक में आ गया तो परम अव्यावहारिक बन जाएगा। ही मिस्ड द पॉइंट, वो हट गया, दिखे ही नहीं जगत। तब जाके तुम नचाह अचाह में जगदीश्वर बन जाते हो, और तुमको पता भी नहीं तुम जगदीश्वर हो। जगन्नाथ को जगत का आभास नहीं, आंखें टकटकी लगाए वो देख रहा है, हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ ना पैर ना रूप नहीं रेखा, नंगे पैर है फिरता, है ना, क्योंकि वो परम अव्यावहारिक है। यही सूत्र है। लोगों को लगता है कि ये समझ जाऊंगा तो कुछ होगा ना, मोटिव दे देते हैं बहुत साइलेंटली अंदर से। वो लोग निष्ठा में है, लगता है उनको कि नहीं नहीं मुझे यही समझना है, लेकिन मोटिव है सब सुलझ जाएगा। ना सुलझे या सुलझे, पता ही नहीं सुलझ या ना सुलझना का कुछ होता है। मैं तो अपने साथ मौज करूं, बस फुल स्टॉप। करूंगा भी नहीं, मौज में हूँ। हाँ, सेलर बाबू फुल स्टॉप बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं, उतरना नहीं है, ईश्वर तक भी उतरना नहीं है। ईश्वर बने तो जीव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो ईश्वर बनेगा वो जीव भी बनेगा, ब्रह्म में ही ठहर जाना।
कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई शर्त नहीं उसमें, निशर्त ब्रह्म बनो। थोड़ा सा भी शर्त दे दिया ना, जैसे तुमको खींच लिया जाएगा। जैसे सुई में धागा जब पिरोते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रह रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं रह रहा है। वैसा ही जब ब्रह्म बनोगे ना, व्यावहारिकता ये शब्द ना रहे, शब्द ही ना रहे, पता नहीं, पूर्ण पागल बनो, पूरा पागल, सियाना नहीं कि इधर कर लिए उधर कर लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कब बन गए। कुछ नहीं है ये, क्यों बन गए। लोग बोलेंगे इसके बाद आके माया बहुत ये है, माया महाठगनी, ये सब बहुत बोलेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा सामान्य अभ्यास है देखने का। ऐसा माया क्या है, ब्रह्म की छाया है ना। जैसे तुम और तुम्हारा छाया में विस्तृत अंतर होता है, विशाल अंतर है उसमें, वैसे ब्रह्म की छाया में कुछ नहीं है, एक अभ्यास है। तुम्हारे छाया में, तुम्हारे प्रतिबिंब में तुम कहीं भी नहीं हो, सिर्फ मान्यता है, बचपन से माने हो। लोग बोलेंगे हाँ पैसिवली, बहुत दिनों का संस्कार है। तुमने बोल दिया ना अभी, कोई संस्कार बहुत दिनों का नहीं होता है। संस्कार ये शब्द बहुत दिनों का है, झूठा शब्द है। क्या संस्कारित करना है, नाटक है क्या। सजा धजा के बिठा दिया, ये तो संस्कार है ना। संस्कार या फिर ये सारा जो चीज है, ये वो बहुत दिन वो उनके साथ नहीं रहे, इसीलिए उसको संस्कार कहलाते हैं। जबकि वो हर वक्त वही है। हाँ। जब रहना है ना, जैसे पत्नी पति के साथ ही सुहाग रात बिताती है ना, एक के ही साथ रहना है। कोई ना झांके खिड़की से, कुछ नहीं झांकना चाहिए, नहीं तो खेद आ जाता है ना, उसमें छेद आ जाता है। एक बार लग गया ना, बॉडीली मीटिंग के समय कोई देख रहा है, पूर्ण नहीं हो पाते हो। वैसे ही हुआ तो लेकिन नहीं हुआ, वैसा हो जाता है। तो ये समझना है, व्यावहारिकता सुलझ जाए, मुझ में से डर चला जाए, मृत्यु चला जाए, भय चला जाए, कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं बोलना है, पता नहीं, कुछ आए कुछ जाए। ये जुआड़ी होना है, हिसाबी नहीं। ठीक है, तो ऐसे जीना है। ये ब्रह्म का गर्जना है। मैं कुछ हो ही नहीं सकता, और यही ब्रह्म का प्रेम भाव भी है। मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझसे ज्यादा, मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कृष्ण ब्रह्म भाव में रहते हैं और प्रेम भाव में गीता बोलते हैं। निकलेगा गीता, अपने आप निकलेगा।